कुछ लोग ये कहते हैं कि पूजा पाठ अलग है और कर्मकांड, पूजा पाठ कर्मकांड ये अलग है और ध्यान साधना अलग है। और ये अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं, बहुत विरोधाभासी है। एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं देख के तो, या सुन के तो। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, इसको और गहराई से समझने की ज़रूरत है। अक्सर में आपने देखा होगा ध्यान साधना में भी ये बताया जाता है कि आपको एक गुरु चाहिए होता है, या ये कहा जाता है कि आपको विश्वास करना पड़ता है, आपको श्रद्धा करनी पड़ती है। आपको किस पे श्रद्धा करनी पड़ती है? चाहे तो गुरु पे करिए, चाहे तो किसी ज्ञान पे करिए, या अपने आप पे करिए, या ईश्वर पे करिए, या ब्रह्मांड पे, या सृष्टि पे। किसी पर भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको पॉजिटिविटी में आना पड़ेगा। पॉजिटिविटी मतलब, पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता, मतलब यही कि आप स्वीकार करते हो, नए ज्ञान को स्वीकार करते हो, एक्सेप्टेंस में आते हो। और नए एक्सेप्टेंस में आप कब आते हो? स्वीकार करने की भावना आती है आप में वहाँ से जगती है एक विश्वास, एक श्रद्धा की भावना। आप में ये श्रद्धा जाग जाती है कि कुछ है ज्ञान जो मुझे मिलेगा, कोई है शक्ति जो मुझे मिलेगी। चाहे वो कॉस्मिक एनर्जी क्यों ना उसका नाम लो, ईश्वर की शक्ति आप उसका क्यों ना नाम लो, नाम कुछ भी लो आप। ये विश्वास, ये श्रद्धा, या ध्यान में ये भी बताया जाता है कि प्रेम में जियो। प्रेम की भावना पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। प्रेम की वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। करुणा की भावना, दया की भावना, ये सारी भावनाएं पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हैं। और जो पूजा है, पूजा मंत्रोच्चार हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। पूजा में जब आप पूजा करते हो, किसी देवता की पूजा करते हो मान लीजिए, तो देवता की पूजा से आप ये समझते हो, एक तो आप मंदिर जाते हो। मंदिर क्या हो गया? मंदिर है शक्तिपीठ। मंदिर मंदिर नहीं बोलो उसको, शक्तिपीठ बोलो। वो शक्ति का पीठ है, जहाँ शक्ति की आराधना करते हैं, जहाँ हम ऊर्जा की आराधना करते हैं। और वहाँ देवता इसलिए बैठाया होता है कि वो उस आराधना को कर चुका है, वो एक स्तर तक जा चुका है, उसने वो पा लिया है जिसको हम पाना चाहते हैं। तो हम उसको एज ए रोल मॉडल समझते हैं कि वो हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा आदर्श है। हम उसके जैसा आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसको गुरु बनाना चाहते हैं। हमें कोई गुरु दूरा फिजिकल गुरु नहीं मिला तो हम उसी को गुरु बना लेते हैं, उसकी हम मूर्ति स्थापित कर लेते हैं, और हम उसके जैसा बनना चाहते हैं जो उसने हासिल किया है। उसने अपने चक्रों को जगाया है, उसने कुछ प्रज्ञा को जगाया है, उसने अपनी उस चेतना को पा लिया है, जगा लिया है। हम उसको पाना चाहते हैं, इसलिए हम उसके सामने बैठे हैं और उसके जैसे हमें बनना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा देवता ध्यान की मुद्रा में ही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान किए हैं, उन्होंने साधना की है। हमें वो यही सिखाते हैं कि आप अच्छे मार्ग पर चलो और आप ध्यान करो। आप कोई भी देवता ये नहीं सिखाता कि आप नेगेटिव वाइब्रेशन में जियो, या आप नकारात्मक विचारों में चलो, या नकारात्मक कर्मों को करो। हमेशा पॉजिटिविटी की रास्ता बताते हैं, और उसका रास्ता जाता है ध्यान से और ज्ञान से। आप अच्छा पढ़ो भी, ग्रंथ भी पढ़ो और ध्यान भी करो, यही वो सिखाते हैं। और गहराई में चलें तो हम जो अगरबत्ती लगाते हैं, हम जो सुगंधित दीप धूप जगह जलाते हैं, इनका भी मीनिंग है, इनका भी अर्थ है। यज्ञ करते हैं उसका भी कुछ मीनिंग है। जब आप सुगंधित करते हैं तो सुगंधित का मतलब है जो हमारी श्वास है, नासिका है, ये हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई होती है। जो मूलाधार चक्र है, जो सारे चक्रों का स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला केंद्र है, ऊर्जा का पहला केंद्र है। जो हमारे शरीर में जो नाड़ियों का गुच्छा होता है, जहाँ पे ऊर्जा के सेंटर होते हैं, वहाँ पर पहला जो सेंटर है वो मूलाधार चक्र बोलते हैं उसको, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे होता है। उसका संबंध हमारी नासिका से होता है, उसका अंग नासिका माना जाता है। तो सुगंधित सुगंधित जब हम करते हैं वातावरण को, तो वो नासिका के माध्यम से हम अपने मूलाधार चक्र को पुष्ट करते हैं, उसको हम जगाने की कोशिश करते हैं। यज्ञ जब हम करते हैं तो मणिपुर चक्र को जगाने की कोशिश करते हैं। यज्ञ में जो अग्नि चलती है, अग्नि जो है वो तत्व होता है हमारे मणिपुर चक्र का, नाभि चक्र का, जो पेट से जुड़े रोग निरोगी कर देता है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास भर देता है, जो हमारे अंदर उदारता भर देता है। गणेश भगवान का पेट इसलिए बड़ा दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें साइंस, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और धर्म, मंदिर और ध्यान, पूजा और ध्यान साधना, ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पूजा है
पूजा पाठ है, ये पहले लेवल की चीज़ है। जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो उनको ऐसा बता दिया जाता है कि आप ये करो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन एक स्तर पर जब आप ध्यान करने लग जाते हो तो आपको फिर ज़रूरत नहीं होती है शक्तिपीठ जाने की, किसी और को साधने की। आप खुद को साधने लगे हो, आप साधना में उतर गए हो। और हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े उस समय गुरु की, हो सकता है नहीं पड़े आपको ज़रूरत गुरु की, श्वास ही आपको गुरु हो जाए। दोनों ही बातें ठीक हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है प्रकृति ही आपकी गुरु हो जाए, दोनों ही बातें सही हैं, सब बातें ठीक हैं। तो इसको इस तरह से समझिए, किसी भी विषय को गहराई से समझना चाहिए। थैंक यू।